तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हैं। आईपीएल 2025 से पहले ओपनिंग को लेकर जो हर टीम की अगर मैं ओपनिंग जोड़ी को लेकर बात करूं तो लगभग सारी टीमों की ओपनिंग जोड़ी मुझे सॉर्टेड नजर आ रही है। किसी टीम की ओपनिंग जोड़ी में कोई टेंशन नहीं है। हर टीम की ओपनिंग जोड़ी लगभग पक्की नजर आ रही है। लेकिन आईपीएल 2025 से पहले केकेआर की ओपनिंग जोड़ी को लेकर बवाल मचा हुआ है। केकेआर की ओपनिंग जोड़ी में कौन से खिलाड़ी आएंगे, किन खिलाड़ियों को मौका मिलेगा, किन खिलाड़ियों के साथ ओपन करवाया जाना चाहिए ताकि केकेआर बेहतर परफॉर्मेंस करे, इसको लेकर अभी भी जो है मामला थोड़ा सा फंसता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि केकेआर के पास जो 2024 वाली ओपनिंग जोड़ी थी वो टूट गई है। आप फिलसोट तो चले गए हैं, फिलसोट चले गए हैं। सुनील नरेन का परफॉर्मेंस उतना बेहतर आ नहीं रहा है। तो ऐसे में क्या सुनील नरेन को ओपन के तौर पर उतारना ठीक होगा? और अगर सुनील नरेन नहीं तो फिर केकेआर के ओपनर कौन होंगे? क्योंकि आईपीएल 2025 से पहले 4 खिलाड़ियों को लेकर इस वक्त चर्चा चल रही है। जो केकेआर के मैनेजमेंट के हवाले से खबर सामने आई है वो ये है कि 4 खिलाड़ियों में से किसी 2 खिलाड़ियों को ओपनर के तौर पर उतारा जा सकता है आईपीएल 2025 में। केकेआर के मैनेजमेंट जो है ओपनर के तौर पर जो है अभी भी ये फिक्स नहीं कर पा रहा है कि आखिर 2025 में किस खिलाड़ी को ओपनर के तौर पर मैदान पर उतारा जाए। तो अब ऐसे में चर्चा ये है कि आखिर ओपनर के तौर पर किसको उतारा, क्योंकि जो 4 खिलाड़ी हैं उनको उनके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। आप भी कमेंट करके बताना कि आपके हिसाब से केकेआर के ओपनर के तौर पर किसको उतारना चाहिए। क्योंकि बाकी तमाम टीमों का ओपनर जो है वो सॉर्टेड है। तमाम टीमों में ओपनर के लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन केकेआर में ओपनर को लेकर अभी भी सवाल बना हुआ है। जैसे कप्तान को लेकर सवाल बना हुआ है, ठीक उसी तरीके से ओपनर को लेकर भी केकेआर में सवाल बना हुआ है। अब वो ओपनर कौन हो सकते हैं, चलिए इस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो केकेआर के जो 4 खिलाड़ी हैं वो सबसे पहले क्विंटन डिकॉक ओपनर के तौर पर वो खेलते हैं। ओपनर के तौर पर ही खेल पाएंगे, उससे नीचे क्विंटन डिकॉक नहीं खेल पाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है केकेआर के सामने कि क्विंटन डिकॉक जो है वो सफल करने वाले खिलाड़ी नहीं है। वो केवल ओपनर के तौर पर ही आपको खेलते हुए नजर आएंगे अगर उनको प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा। उसके बाद में दूसरे खिलाड़ी हैं रहमानुल्लाह गुरबाज। रहमानुल्लाह गुरबाज भी केवल ओपनर के तौर पर ही खेलते हैं। उनको भी अगर मौका देना है तो केवल ओपनर के तौर पर ही उन दोनों खिलाड़ियों को खिलाया जा सकता है। अब यहां पर दोनों विकेट कीपर हैं, दोनों में से कोई एक खेलेगा। सीधी सी बात है, दोनों खेल नहीं पाएंगे। दोनों में से कोई एक खेलेगा और दोनों विकेट कीपर हैं। तो यहां पर और रहमानुल्लाह गुरबाज का परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेहतर है, क्विंटन डिकॉक का परफॉर्मेंस उतना बेहतर नहीं है। अगर मैं पिछले कुछ मुकाबलों का आंकड़ा उठाऊं, क्योंकि साउथ अफ्रीका लीग में दोनों खेल रहे हैं, तो वहां पर क्विंटन डिकॉक का परफॉर्मेंस उतना बेहतर मुझे नजर नहीं आ रहा है। रहमानुल्लाह गुरबाज का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बेहतर नजर आ रहा है। शानदार परफॉर्मेंस रहमानुल्लाह गुरबाज कर रहे हैं, शानदार तरीके से वो रन बना रहे हैं। तो ऐसे में दोनों में से कोई एक खेलेगा। और दोनों में से कौन खेलेगा? दोनों में से कोई एक खेलेगा और वो भी गुरबाज के मुझे नजर आ रहे हैं चांस, ज्यादा चांस मुझे रहमानुल्लाह गुरबाज के नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अब एक ओपनर आपका पक्का हो गया रहमानुल्लाह गुरबाज। दूसरी तरफ कौन आएगा? दूसरी तरफ कौन आएगा, इसको लेकर अभी भी केकेआर में सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि आप दूसरी तरफ अगर सुनील नरेन को उतारेंगे तो परफॉर्मेंस उनका भी अच्छा नहीं है। बल्लेबाजी के तौर पर सुनील नरेन का बल्ला भी चल नहीं रहा है, रन उनके बल्ले से आ नहीं रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि 2024 में तो सुनील नरेन का बल्ला चला था, लेकिन जैसे ही गौतम गंभीर जाते हैं सुनील नरेन का बल्ला फेल हो जाता है। तो ऐसे में क्या सुनील नरेन के ऊपर भरोसा जताना ठीक होगा? क्योंकि अगर सुनील नरेन का बल्ला फेल हो गया तो यकीन मान लेना ऊपर से लेकर नीचे तक सारी बल्लेबाजी फेल हो जाती है। अगर आपका ओपनर फेल हो जाता है तो ऊपर से लेकर नीचे तक सारी बल्लेबाजी फेल हो जाती है। तो ऐसे में सुनील नरेन के विकल्प खोज रही है। अब सुनील नरेन का विकल्प कौन है, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। सुनील नरेन के विकल्प के तौर पर 3 खिलाड़ी इस वक्त केकेआर की चर्चा का विषय है। अब वो 3 खिलाड़ी कौन है ये भी आप लोगों को बता देता हूं। आप भी कमेंट करके बताना कि आपके हिसाब से कौन कौन से खिलाड़ी होने चाहिए। सुनील नरेन का रिप्लेसमेंट सबसे पहले केकेआर में जो अभी तक है वो अजिंक्य रहाणे है। कहा जा रहा है कि अजिंक्य रहाणे को ओपनर के तौर पर उतार दीजिए। अजिंक्य रहाणे ने ओपनर के तौर पर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में रन बनाए भी हैं। अजिंक्य रहाणे बेहतर बल्लेबाजी भी कर रहे हैं। अजिंक्य रहाणे की फॉर्म भी अच्छी है, उनको तजुर्बा भी है। अजिंक्य रहाणे का फॉर्म जो है वो केकेआर के फायदेमंद साबित हो सकता है। तो ऐसे में अजिंक्य रहाणे को ओपनर के तौर पर उतारना केकेआर के लिए ठीक होगा, क्योंकि वो पावर प्ले का भी फायदा उठा सकते हैं। स्पिनर्स को भी अच्छा खेलते हैं, तेज गेंदबाजों को भी अच्छा खेलते हैं। तो अजिंक्य रहाणे को ओपनर के तौर पर खिलाना केकेआर के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। अभी तक जो केकेआर का जो माइंडसेट है, जिस तरीके से केकेआर के महकमे में चर्चाएं चल रही हैं कि अजिंक्य रहाणे को ओपनर के तौर पर अगर खिलाया जाएगा तो केकेआर को ज्यादा फायदा होगा। ये अजिंक्य रहाणे को के बारे में केकेआर जो है वो प्लान बना रही है। अगर अजिंक्य रहाणे नहीं तो कौन, ये भी सवाल है।
तो खबर यह है कि अजिंक्य रहाणे को अगर केकेआर ओपनर के तौर पर नहीं उतारेगी तो वेंकटेश अय्यर को केकेआर ओपनर के तौर पर उतारना चाहती है, क्योंकि वेंकटेश अय्यर भी ऊपरी क्रम के खिलाड़ी हैं। अब अगर अजिंक्य रहाणे को ओपनर के तौर पर ना उतारकर केकेआर नंबर 3 पर खिलाती है तो वेंकटेश अय्यर को फिर बहुत नीचे हो जाएंगे। तो इसीलिए केकेआर का मानना है कि वेंकटेश अय्यर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि भैया 23 करोड़ रुपए दिए हैं, कहीं ना कहीं तो वसूल करने पड़ेंगे केकेआर को 23 करोड़ रुपए। तो वेंकटेश अय्यर को नंबर 1 पर अजिंक्य रहमानुल्लाह गुरबाज के साथ ओपनर के तौर पर उतारा जा सकता है। ये केकेआर के ओपनर के तौर पर मैनेजमेंट की सोच है कि वेंकटेश अय्यर भी एक बहुत बेहतर विकल्प होंगे ओपनर के तौर पर, क्योंकि ऊपरी क्रम के ही बल्लेबाज है वेंकटेश अय्यर। अजिंक्य रहाणे ने क्योंकि बल्लेबाजी की है, तजुर्बेकार खिलाड़ी है, इस वजह से अजिंक्य रहाणे को ओपनर के तौर पर सोच रही है। और वेंकटेश अय्यर भी क्योंकि ऊपरी क्रम के बल्लेबाज है, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बन जाएगा रहमानुल्लाह गुरबाज और वेंकटेश अय्यर का, इसीलिए वेंकटेश अय्यर के बारे में सोच रही है। और तीसरा विकल्प एक और है, उसके बाद वो है मोइन अली। दरअसल मोइन अली को लेकर खबर यह है कि अगर आपके सुनील नरेन फेल होते हैं तो उनका परफेक्ट रिप्लेसमेंट मोइन अली है। मोइन अली स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज भी हैं, विदेशी खिलाड़ी के तौर पर भी मोइन अली बेहतर रिप्लेसमेंट है। तो मोइन अली को खिलाया जा सकता है। और मोइन अली के साथ एक प्लस पॉइंट है, मोइन अली आपको ओपनिंग भी कर सकते हैं, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। मोइन अली बहुत फ्लेक्सिबल खिलाड़ी हैं, तो वो ऊपर से लेकर नीचे तक नंबर 6 तक आपके लिए बल्लेबाजी कर सकते हैं अगर केकेआर मोइन अली को शामिल करती है। तो केकेआर की ओपनर के तौर पर जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि अभी तक यही तय नहीं हो पाया कि केकेआर का ओपनर होना कौन चाहिए, केकेआर की ओपनिंग जोड़ी में किस किस खिलाड़ी को आना चाहिए। गुरबाज ऐसा मुझे लग रहा है कि शायद क्विंटन डिकॉक से आगे नजर आ रहे हैं, जिस तरीके की फॉर्म गुरबाज की है। और अगर गुरबाज पहले आते भी हैं तो शायद मेरे हिसाब से केकेआर के लिए फायदेमंद भी होता है, क्योंकि क्विंटन डिकॉक का फॉर्म उस तरीके का नहीं है, गुरबाज का फॉर्म बहुत अच्छा है। लेकिन दूसरी तरफ कौन आए, और उस लाइन में कई सारे खिलाड़ी लग रहे हैं। उस लाइन में दूसरी तरफ के लिए आपके सुनील नरेन तो है ही हैं, मोइन अली हैं, अजिंक्य रहाणे हैं, वेंकटेश अय्यर हैं, कई सारे खिलाड़ी लाइन में लगे हुए हैं। और अभी तक ये तय नहीं हो पा रहा है कि केकेआर का ओपनिंग जो जोड़ी होगी वो ओपनिंग स्लॉट आखिर होगा कौन, उस ओपनिंग स्लॉट में किन किन खिलाड़ियों को मौका मिलेगा, क्योंकि कप्तान अभी तक केकेआर तय नहीं कर पाई है, ओपनर केकेआर अभी तक तय नहीं कर पाई है। अजिंक्य रहाणे को लेकर केकेआर का प्लान ये भी है कि अजिंक्य रहाणे को मध्यम क्रम में खिलाया जाए, मिडिल ऑर्डर में, नंबर 3 या नंबर 4 पर। अगर अजिंक्य रहाणे को नंबर 4 पर केकेआर खिलाते तो उसका फायदा यह है कि मिडिल ऑर्डर मजबूत हो जाएगा, मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर वाली जो कमी थी वो पूरी हो जाएगी। तो यहां पर केकेआर का रहाणे को लेकर यह भी प्लान है कि रहाणे को मिडिल ऑर्डर में खिला दिया जाए। लेकिन अगर रहाणे को मिडिल ऑर्डर में खिलाया तो मेरा ऐसा मानना है कि शायद रहाणे की वो फॉर्म हमें नजर नहीं आएगी, वो बल्लेबाजी नजर नहीं आएगी जो हमें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में नजर आई थी ओपनर के तौर पर। तो यहां पर केकेआर अभी भी फंसी हुई है। आपका क्या मानना है, आप केकेआर के ओपनर के तौर पर किस खिलाड़ी को चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।